बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ईमान लाओ इस पर जो मैंने उतारा, इसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले इसके मुनकर ना हो, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम ना लो, और मुझी से डरो और हक़ से बातिल को ना मिलाओ, और दीदा व दानिस्ता हक़ ना छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत में शुक्र नेमत तो वफ़ाए अहद के वाजिब होने का बयान है, और ये भी कि मोमिन को चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरे, यानी कुरान पाक और तौरात व अंजील पर जो तुम्हारे साथ है ईमान लाओ, और अहले किताब में पहले काफिर ना बनो कि जो तुम्हारे इत्बा में कुफ्र अख्तियार करे, इसका वबाल भी तुम पर हो। इन आयत से तौरात व अंजील की वो आयत मुराद हैं जिनमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात व सिफ़त है। मकसद ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात दौलत दुनिया के लिए मत छुपाओ कि मताए दुनिया समन व कलील और नेमत आखरत के मुकाबिल बेहकीकत है। शान नज़ूल ये आयत काब बिन अशरफ और दूसरे रोसा व उलमा यहूद के हक़ में नाजिल हुई, जो अपनी कौम के जाहिलों और बुरे लोगों से टक्के वसूल करते, इन पर सलाने मुकर्रर करते थे, और इन्होंने फलों और नकद मालों में अपने हक़ मुअय्यन कर लिए थे। इन्हें अंदेशा हुआ कि तौरात में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात व सिफ़त है, अगर इसको ज़ाहिर करें तो कौम हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगी और इनकी कुछ परसिश ना रहेगी कि तमाम मुनाफे जाते रहेंगे। इसलिए इन्होंने अपनी किताबों में तग़य्युर की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को बदल डाला। जब लोग इनसे दरियाफ्त करते कि तौरात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या औसाफ हैं, तो वो छुपा लेते और हरगिज़ ना बताते। इस पर नाजिल हुई इस आयत में नमाज व ज़कात की फ़र्ज़ियत का बयान है, और इस बात की तरफ भी इशारा है कि नमाज़ों को इनके हक़ूक़ की रायत और अरकान की हिफाजत के साथ अदा करो। मसला जमात की तरगीब भी है। हदीस शरीफ में है, जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखता है। शान नज़ूल उलमाए यहूद से इनके मुसलमान रिश्तेदारों ने दीन इस्लाम की निस्बत दरियाफ़्त किया, तो इन्होंने कहा तुम इस दीन पर कायम रहो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक़ और कलाम सच्चा है। इस पर ये आयत नाजिल हुई। एक कौल ये भी है कि आयत इन यहूदियों के हक़ में नाजिल हुई जिन्होंने मुशरिकीन अरब को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की खबर दी थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करने की हदायत की थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो ये हदायत करने वाले हसद से खुद ही काफिर हो गए, और इस पर इन्हें तौबह की गई। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्म रखें और सेहत तंदुरुस्ती भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।